हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिक्स एकेडमी। तो लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्री इक्वेशन, उसमें से जो डाउट में देखा, मैक्सिमम डाउट जो मेरे पास आया वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। वो है सेकंड जो आ रहा है वो है रिलेटिव स्पीड। जैसे कि बोट एंड स्ट्रीम का जो रिलेशन है, या तो दो ट्रेन का स्पीड का रिलेशन, वो सब जो हो रहा है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। पहले मैं उसको कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले देखते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बीच में रिलेशन। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, तो अच्छा, हम लोग सब कोई जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। एस इक्वल टू डी बाई टी। तो डी इक्वल टू क्या होगा? एस टी। टी इक्वल टू क्या होगा? डी बाई एस। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये दोनों डी इक्वल टू एस टी। अगर स्पीड का फॉर्मूला पता है उससे तो डी और टी का फॉर्मूला मिल जाएगा, तो फिर इतना कंफ्यूजन क्यों है इसमें? सेकेंड थिंग, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव स्पीड, हमारे लिए रिलेटिव स्पीड ही चाहिए। देखो, ये तो ऐसे देखिए तो रिलेटिव मोशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिक्स में, बट हमको जितना चाहिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। यहाँ रिलेटिव स्पीड, सिर्फ रिलेटिव स्पीड चाहिए। तो रिलेटिव स्पीड मतलब यहां देखो जो है दो पैरेलल लाइन है, एक में इधर से ट्रेन आ रहा है, एक में इधर से ट्रेन आ रहा है। ठीक है, तो सोचो दोनों के बीच में जो गैप है, अगर दोनों ऑपोजिट साइड में से आएंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? अगर टाइम कम लग रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड क्या हो रहा है? ज्यादा हो जा रहा है। तो इसका स्पीड अगर x हुआ, इसका स्पीड अगर y हुआ, तो टोटल स्पीड क्या होगा? टोटल स्पीड इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में से क्या होगा? क्यों? देखो, दोनों अगर उल्टा दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन से आए तो दोनों मीट करने के लिए, मतलब दोनों के बीच में जो गैप है वो कम होने के लिए कितना टाइम लगेगा? कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। तो ऑब्वियसली टाइम कम लग रहा है तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है, तो टोटल स्पीड क्या हो जाता है? x प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट, अगर उल्टा हुआ, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका स्पीड है x, इसका स्पीड है y। कोई एक का स्पीड थोड़ा ज्यादा है, कोई थोड़ा कम है। लेट मैं ले जाता हूं कि x y से थोड़ा ज्यादा है। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं x थोड़ा सा, समझाने के लिए बोल रहा हूं, x थोड़ा सा पीछे है, y थोड़ा सा आगे है, और दोनों चल रहे हैं। तो दोनों चल रहे हैं, तो अगर एक कांस्टेंट होता तो ये यहां पहुंचने के लिए, मतलब यहां से ये x वाला यहां पहुंचने के लिए थोड़ा कम टाइम लगता है, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ये खड़ा हुआ है। अगर ये भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, तो यहां पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो स्पीड क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। टाइम अगर ज्यादा हो रहा है तो स्पीड कम हो जा रहा है। तो क्या होगा? तो इस केस में स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। तो ट्रेन के लिए ये फॉर्मूला क्या होगा? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ऑपोजिट डायरेक्शन में है
तो स्पीड क्या होगा, x प्लस वन। ट्रेन के लिए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, बोथ एंड स्ट्रीम। इस केस में क्या होता है, अच्छा एक कांस्टेंट वाटर है, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, स्टिल वाटर है, और इसमें बोट को फ्लो करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, बोट का स्पीड, खुद का स्पीड होना चाहिए। अगर ये फ्लो, वाटर भी फ्लो नहीं कर रहा है, बोट भी नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, दोनों खड़े होंगे जहां के वहां। अगर वाटर कांस्टेंट है, मतलब वाटर फ्लो नहीं कर रहा है और बोट को जाना है आगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद का इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो स्पीड होता है, ये बोट का जो स्पीड होता है, लेट मैं उसको ले रहा हूं u, ठीक है। अच्छा, एक वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड, और बोट का कोई भी स्पीड नहीं है, बोट का स्पीड नहीं है, बोट का जो इंजन है वो बंद है। तो ये जो फ्लो में आएगा, जिस स्पीड से आएगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द करंट। तो उसको मैं ले जा रहा हूं v, ठीक है। हाँ, आइडियल केस है ये, मतलब लॉस नहीं है, फिजिक्स हो जाएगा तो फिर इसके लिए फिर कुछ चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। आइडियल केस है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, इसमें u और ये v में जा रहा है। अब देखते हैं, अगर दोनों कंडीशन है, मतलब वाटर भी फ्लो कर रहा है, बोट भी जा रहा है, दोनों इंजन, बोट का इंजन भी चल रहा है और वाटर भी फ्लो कर रहा है, मतलब वाटर का स्पीड हो गया v और बोट का स्पीड हो गया u, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो दो कंडीशन है, दो कंडीशन कैसे, बोट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड मोशन, और डाउनस्ट्रीम मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपवर्ड मोशन बोलते हैं या अपवर्ड अपस्ट्रीम मोशन बोलते हैं। अगर स्पीड हो गया तो स्पीड बोलो, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब वाटर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है, बोट का फ्लो भी वही डायरेक्शन में है। वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा डाउनस्ट्रीम। तो अगर ये बोट का मोशन जो है, बोट का जो स्पीड है वो भी डाउनस्ट्रीम हुआ, वाटर तो वैसे ही डाउनस्ट्रीम रहेगा, तो इस केस में क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो स्पीड होता है डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये हो गया u प्लस v, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड के लिए क्या होगा, पहले ये क्या करेगा, ये जो बोट है, जो वाटर का जो स्पीड है उसको कैंसिल करेगा, बाकी जितना बचेगा उतना स्पीड में आगे जाएगा। अगर तुम लोग भी कहीं अगर स्विमिंग कर रहे हो तो उल्टी दिशा में, एक है ना सॉन्ग तुम्हारा 3 इडियट्स में, उल्टी धारा बहता था, वो उल्टी धारा अगर बहोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसमें क्या होगा, स्पीड कम हो जाता है, u माइनस v, ठीक है। तो ये u प्लस v, ये u माइनस v,
अगर डाउनस्ट्रीम हो रहा है तो स्पीड हो जाएगा u प्लस बी, अपस्ट्रीम हो रहा है तो डाउन फ्लो हो जाएगा तुम्हारा u माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट अगर तो टोटल स्पीड हो गया u माइनस बी, इसमें टोटल स्पीड हो गया u प्लस बी। अच्छा, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं ले रहा हूं, डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैं लिख रहा हूं x, अपस्ट्रीम स्पीड को ले रहा हूं y। तो x इक्वल टू क्या हो गया u प्लस बी, y इक्वल टू क्या हो गया u माइनस बी। ठीक है, अगर u एंड v दिया हुआ है तो तुमको x एंड y मिल जाएगा। लेट x y दिया है, u भी निकालना है, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है, अपस्ट्रीम स्पीड दिया है, तो u और v निकालना है। तो उस केस में क्या होगा, अच्छा u प्लस x और y दिया हुआ, मतलब x दिया हुआ मतलब u प्लस v दिया हुआ, y दिया हुआ तो u माइनस v दिया हुआ। अच्छा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, v कैंसिल हो जाएगा। देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू v कैंसिल हो गया, 2u हो गया। ठीक है, तो हाफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू u, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द बोट इक्वल टू हाफ multiplied by the sum of upstream speed plus downstream speed। ठीक है, v के लिए क्या होगा, हाफ x माइनस वाई। ये हो गया, और एक फॉर्मूला, ठीक है, ये एक फॉर्मूला मिला। और तुम्हारा ये क्या था, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये था तुम्हारा बोट का कंसेप्ट, और ये था तुम्हारा इससे पहले जो पढ़ा था मैं वो ट्रेन का कंसेप्ट। बस उतना ही तो है। ट्रेन का कंसेप्ट लगभग वो जो प्लेन का कंसेप्ट है दोनों सेम जैसा है। ठीक है, बोट और ट्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बोट में क्या होता है, सेम डायरेक्शन होता है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन हो रहा है तो इसमें u प्लस बी हो रहा है। ठीक है, उसमें सेम डायरेक्शन हो जाता है तो डिफरेंस हो जाता है। इस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है तो डिफरेंस हो रहा है, उस केस में ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तो सम होता है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 by x minus 1 into x minus 2 plus 1 by x minus 2 into x minus 3 plus 1 by x minus 3 into x minus 4 equal to 1 by 6। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4। तो ये हो गया क्या, इसमें x minus 1, x minus 2 है तो बाकी बच गया क्या, x minus 3, x minus 4 प्लस x minus 2, x minus 3 है, x minus 1, x minus 4 प्लस ये हो गया x minus 1, x minus 2 इक्वल टू 1 by 6। एलसीएम फिर से हो गया x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4। ठीक है, x minus 3, x minus 4 प्लस x minus 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा x minus 4 प्लस x minus 2 इक्वल टू 1 by 6। एलसीएम हो गया x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4। तो x minus 3, x minus 4 प्लस x minus 1 तो ये हो गया 2x minus 6 इक्वल टू 1 by 6। नेक्स्ट x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4। तो ये हो गया x minus 3, x minus 4 प्लस x minus 1, 2 फिर से बाहर कॉमन ले लिया तो x minus 3 इक्वल टू 1 by 6। ये हो गया x minus 1, x minus 2,
x माइनस 3 x माइनस 4, इसमें दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 1/6। x माइनस 3 कैंसिल, इसमें से 3 कॉमन गया तो ये x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4 x माइनस 2 कैंसिल 1/6 x minus 1 x minus 4 equal to 18. So x square minus 5x plus 4 equal to 18. Imply इक्वेशन क्या बन जाएगा, x square minus 5x minus 14 equals to 0. तो नंबर 2 ऐसे फाइंड करना है जिसको सम करने से -5 होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा शुड बी -5 and alpha into beta should be -14। ठीक है, नंबर क्या क्या मिल गया, हो सकता है -7 एंड 2। तो उसी के हिसाब में मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, x स्क्वायर -7x प्लस 2x -14 इक्वल टू 0। सो x स्क्वायर और -7x से मैं कॉमन ले लिया x, तो x माइनस 7 प्लस 2 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। x माइनस 7 कॉमन गया तो ये हो गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इंप्लाइज x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू -2। हो गया आंसर। देखो अगर फिर से कहीं समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है m²x² प्लस 2mn प्लस n² माइनस 2mn इक्वल्स टू 0। तो वैसे देखें तो ये क्वेश्चन उतना प्रॉब्लम नहीं है अगर हम लोग इसको डायरेक्टली फॉर्मूला में करेंगे, पर प्रॉब्लम थोड़ा इसमें होता है जब फैक्टराइजेशन में करेंगे इसको। तो देखो इसमें ट्रिक क्या लगाएंगे हम लोग, इसमें देखो m² माइनस mn और इधर m² है, ac इक्वल टू क्या हो गया, ac इक्वल टू m² इंटू n² माइनस mn। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m² n² माइनस m² mn। अच्छा, दोनों को ऐड करने से 2mn हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इतना बड़ा टर्म है और ऐड करने से 2mn हो रहा है, तो ये जो है ये दो टर्म में और स्प्लिट होगा, दो फैक्टर में स्प्लिट होगा और दोनों को ऐड करने से 2mn होगा। जाहिर सी बात है, कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये होगा। और इसमें पता चल रहा है देखो ये a² माइनस b² फॉर्म में है, दैट इज फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो मैं इसको कर सकता हूं mn प्लस m स्क्वायर रूट ऑफ mn इंटू mn माइनस m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ mn। अब देखो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल mn mn 2mn। क्यों, देखते हैं b 2mn, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं mn प्लस m रूट mn प्लस mn माइनस m इंटू रूट mn। हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है तो ये हो जाएगा 2mn। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं, m²x² प्लस 2mn को मैं लिख रहा हूं इस फॉर्म में, mn प्लस m स्क्वायर रूट ऑफ mn
एक्स प्लस एम एन माइनस एम इंटू रूट एम एन एक्स प्लस ये इसको मैं लिख रहा हूं एन प्लस रूट एम एन इंटू एन माइनस रूट एम एन इक्वल टू 0। अगर ये दो टर्म से मेरा एम एक्स कॉमन आ गया तो क्या हुआ, बाकी इसमें क्या बचा हुआ एम एक्स प्लस एन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम एन। ठीक है, वैसे ये दोनों टर्म से क्या कॉमन होगा? ठीक है, इसमें देखो n को अगर निकाल दोगे n माइनस रूट एम एन और n माइनस रूट एम एन, तो उसको उसी को कॉमन ले जाता हूं, n माइनस रूट एम एन, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा एम एक्स प्लस एन प्लस रूट एम एन इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या हो गया एम एक्स प्लस एन प्लस रूट एम एन एक फैक्टर, नेक्स्ट फैक्टर हो गया एम एक्स प्लस एन माइनस रूट एम एन, ये और एक फैक्टर 0। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एम एक्स प्लस एन प्लस रूट एम एन इक्वल्स टू 0 और एम एक्स प्लस एन माइनस रूट एम एन इक्वल्स टू 0। तो एम एक्स इक्वल टू यहां हो जाएगा माइनस एन माइनस रूट एम एन और इसमें एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन प्लस रूट एम एन। सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन माइनस रूट एम एन बाय एम और एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन प्लस रूट एम एन बाय एम। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्या दिया हुआ है? Time taken by smaller pipe. Smaller pipe का क्या है? लेट स्मॉलर टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप को मैं x ले रहा हूं, तो लार्जर पाइप को कितना लेंगे? टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप x माइनस 10 आवर। ठीक है, टाइम टेकन बाय बोथ द पाइप क्या दिया है? 9 3/8 आवर इक्वल टू हो सकता है 75/8 आवर। ठीक है, अच्छा, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज इक्वल टू x आवर, पार्ट फील्ड इन 1 आवर कितना होगा? ये तीनों का पार्ट फील्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितने पार्ट फील्ड हो सकता है? अच्छा, पहले 1 आवर का देखते हैं, उसके बाद 1 आवर का देखते हैं। स्मॉलर पाइप कितना फिल करेगा? स्मॉलर पाइप कितना फिल करेगा? ये x आवर में पूरा कंप्लीट भर दे रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा? 1/x। ठीक है, अच्छा, लार्जर पाइप कितना भरेगा?
1/x-10, ठीक है। दोनों मिलके कितना बनेंगे? 8/75, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर में ये इतना भरा, स्मॉलर पाई 1/x भरा, लार्जर पाई भरा 1/x-10, दोनों मिलके भरे 8/75। इक्वेशन आ गया हमारा 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। तो हो गया कितना? x-10 प्लस x बाय x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 10 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सो एक साइड ले जाएंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150 प्लस 750 इक्वल टू 0। सो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आ गया इक्वेशन। उसके बाद देखते हैं AC कितना हो रहा है। AC इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 750 इक्वल टू हो गया हमारा 6000, राइट। नेक्स्ट B इक्वल टू कितना है? -230। दैट मीन्स दो नंबर ऐसे निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 6000 होगा और ऐड करने से -230 होगा, राइट। आप देखते हैं नंबर क्या क्या है। 230 माइनस 200 माइनस 30 हो जाएगा। अभी देखते हैं 8x स्क्वायर माइनस 200 माइनस 30 प्लस 750 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी करोगे चलेगा, फैक्टर में करोगे थोड़ा सा इजी लगता है कभी कभी, और उसमें स्क्वायर रूट में करोगे उसमें भी चलेगा, ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तुमको ठीक लगा है, इसमें भी करो उसमें भी करो, उसमें तुम लोग आराम से कर सकते हो। फैक्टर फार्मूला में मैं कर दे रहा हूँ, उसमें बस पुट करना ए की जगह 8, बी की जगह -230, सी की जगह 750 पुट करना, हो जाएगा। मैं फैक्टर फार्मूला में इसलिए कर दे रहा हूँ ताकि दोनों हो जाएगा। उसमें आराम से पुट कर सकते हो, इसमें मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, मैं 8 कॉमन ले लिया, 8x, तो ये हो गया x माइनस 25। इसमें से मैं कॉमन लिया -30, तो ये भी हो गया x माइनस 25 implies that 8x minus 30 x minus 25 equals to 0. Implies that 8x equal to 30 or x equal to 25. So x equal to 30/8 or x equal to 25। तो x इक्वल टू ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 15, 2 में कैंसिल किया तो ये 4 इक्वल टू 3/4 और x इक्वल टू 25। अगर x इक्वल टू 3/4 हुआ तो x माइनस 10 नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x इक्वल टू 25 इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल
132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलुरु। ब्रैकेट में दिया हुआ है कि विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट intermediate stations. If the average speeds of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, let the speed of the passenger train equal to हो गया x, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना होगा x प्लस 11। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 132, और दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 1 आवर। तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा कि एक्सप्रेस ट्रेन को? ऑब्वियसली पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा। और टाइम का तो जो दिया हुआ है इसमें टाइम डिफरेंस क्या हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड टू पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 1। तो इसके लिए टाइम कितना होगा 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। अच्छा, ये क्यों किया? क्योंकि ये टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप देखते हैं इक्वेशन क्या आ रहा है 132x प्लस 132 इंटू 11 कितना 1452। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो माइनस 132x x इंटू एक्स प्लस 11 इक्वल टू 1। 11 के साथ जब भी मल्टीप्लाई कर रहे हो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करो, ठीक है। नेक्स्ट 132x कैंसिल, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। दोनों मेथड में हो सकता है, फॉर्मूला में भी हो सकता है या तो फिर फैक्टर में भी हो सकता है। फॉर्मूला में तुम करोगे, मैं फैक्टर में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11, ऐसा दो नंबर है जिसको ऐड करने से 11 हो रहा होगा, मल्टीप्लाई करने से 1452 हो रहा होगा। नंबर क्या क्या हो सकता है, 33 एंड 44। तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। x कॉमन गया, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन गया तो x प्लस 44 इक्वल टू 0। x प्लस 44 x माइनस 33 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 44 और x इक्वल टू 33। स्पीड कभी भी नेगेटिव में तो होगा नहीं, तो x इक्वल टू 33। पैसेंजर ट्रेन का स्पीड हो गया 33, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कितना होगा, एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाएगा 33 प्लस 11 इक्वल टू 44। आगे दोनों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोनाल कैन रो ए बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इफ इट टेक्स हर 1 hour more to row the boat 5.25 kilometer upstream than to return downstream. Find the speed of the stream. तो चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो पहला दिया हुआ है
कि बोट स्पीड कितना है, बोट स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम स्पीड तो पता नहीं है, लेट स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो हमारे थ्योरी के हिसाब से अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अपस्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा 5 प्लस x किलोमीटर पर आवर। हो गया। फिर दिया हुआ है उसको डिस्टेंस जाना है कितना, डिस्टेंस इक्वल टू 5.25 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस जाने के लिए डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है अपस्ट्रीम में 1 आवर एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अपस्ट्रीम स्पीड ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, तो 5.25, तो अपस्ट्रीम स्पीड का टाइम माइनस डाउनस्ट्रीम स्पीड टाइम इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट, तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 5.25 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 बाय 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। 5.25 को मैं बाहर ले जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाय 5 माइनस एक्स माइनस 1 बाय 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 5.25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा 5 1 बाय 4, तो ये हो गया 21 बाय 4। ये क्या होगा 5 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। वन बाय 4, 5 कैंसिल, 2x डिवाइड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। So 42x equal to 100 minus 4x square implies that ये साइड चेंज कर लेता हूं, एक साइड लिया था सब कुछ, 4x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 100 इक्वल्स टू 0। सो 2 कॉमन लेके कैंसिल करता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा दो नंबर मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 50 इंटू 2, तो हो गया AC इक्वल टू हो गया माइनस 100B इक्वल टू 21। सो क्या क्या नंबर होगा 25 माइनस 4, तो 2x स्क्वायर 25x माइनस 4x माइनस 50 0। राइट, मैं कॉमन ले कितना ले सकता हूं x, इन x कॉमन ले लिया तो 2x प्लस कितना बचा 25, यहां से कॉमन लिया कितना -2, तो 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। फैक्टर आ गया x माइनस 2, 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 25 बाई 2। बट नेगेटिव स्पीड तो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर
इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी टेक्स 16 days लेस देन ए टू डू ए पीस ऑफ वर्क इफ both working together can do it in 15 days, in how many days will B alone can complete the work? तो चलिए सॉल्व करते हैं। Let A can complete the work in X days. A can complete in X days. Then B can complete in X minus 16 days. क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ कैन कंप्लीट इन 15 days। अब देखते हैं वन डे वर्क ऑफ ए का कितना होगा 1/x। अच्छा बी का कितना होगा 1/x माइनस 16। बोथ का कितना होगा 1/15। एक दिन में ये 1/x करता है, एक दिन में b 1/x माइनस 16 करता है, दोनों मिलके एक दिन में 1/15 करते हैं। दैट मीन्स 1/x प्लस 1/x माइनस 16 इक्वल टू 1/50। ठीक है, अब x माइनस 16 प्लस x बाय x square minus 16x equal to 1/15। 2x minus 16 by x square minus 16x equal to 1/15। So क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 30x माइनस 15 इंटू 16 कितना होगा 240। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 46x प्लस 240 इक्वल टू 0। दो नंबर ऐसा होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा होगा 240। AC इसमें कितना हुआ AC इक्वल टू 240 एंड ऐड करेंगे तो माइनस 46। नंबर क्या क्या हो सकता है 6 एंड 40। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऑब्वियसली माइनस है तो माइनस माइनस होगा। इंप्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 6x प्लस 240 इक्वल टू 0। x कॉमन गया, x माइनस 40, इसमें से 6 कॉमन गया तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। So x minus 40 into x minus 6 equal to 0. So x minus 40 equal to 0 or x minus 6 equal to 0. So x equal to 40 or x equal to 6। ठीक है, अगर x equal to 6 हो गया A का वर्किंग डे तो B का वर्किंग डे x माइनस 16 6 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 10 विच इज नॉट पॉसिबल। तो x इक्वल टू 40 इज द आंसर। सो B का कितना टाइम होगा, B को कितना टाइम लगेगा 40 माइनस 16। ठीक है, कितना हो गया 20। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करवा दिया आज, तुम लोग करो। बिना करके बिना प्रैक्टिस करके मैथमेटिक्स नहीं हो सकता है।
जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम लोग करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम में जाके बैठ जाओगे सिर्फ कंसेप्ट समझ लिया हूँ मेरे को आ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। क्योंकि एग्जाम में जाओगे, कुछ क्वेश्चन नया आ गया, तुमको लगेगा ऐसा क्वेश्चन तो मैं देखा नहीं था। तो पहले क्वेश्चन करो, एक एक क्वेश्चन करो, जो डाउट हो रहा है पूछो। तुम लोग व्हाट्सएप में भी भेज सकते हो, या तो फिर तुम लोग डायरेक्टली इसमें लीव चैट में भी पूछ सकते हो। ठीक है, करो क्वेश्चन, ठीक से करो, बहुत सारे करो, प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद एग्जाम भी अच्छा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।